हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिभा ब्रेन वॉश। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 इज द ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले बहुत ही डिटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक विच इज ह्यूमन हार्ट। तो चलिए इसका हम लेवलिंग कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये आपको ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जब आप सिंपल से जो आप पे जो हार्ट आपका शेप आप लेते हो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। सो एक्चुअली में हमारा हार्ट ना ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो मैंने बताया कि जो ह्यूमन हार्ट है ना वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड है इस तरीके से, चैम्बर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए ओरिजिनल हार्ट को देखते हैं। दिस इज नॉट ओरिजिनल बट दिस इज डायग्राम। ये वाला जो हार्ट है, मतलब ये जो चैम्बर है वो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है और ये राइट आर्ट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर का नाम क्या है? राइट आर्ट्रियम, सेकंड में लेफ्ट आर्ट्रियम, थर्ड में राइट वेंट्रिकल एंड फोर्थ में लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और यहाँ से वो लेफ्ट आर्ट्रियम जाता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये जो आपको सेपरेशन दिखाई दे रही है, इन दोनों को सेपरेट करके रखता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है, ताकि दोनों ना आपस में मिक्सअप ना, इसलिए इसको सेपरेशन दी जाती है, सेपरेशन होती है इसमें, इसको बोलते हैं सेप्टम। और ये मैंने आपको बताया लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाली जो आपको ये बड़ा इस तरीके से नल दिखाई दे रहा है पल्मोनरी आर्टरीज, और ये आपको जो दिख रहा है ये बोलते हैं ओटा। ये ब्लू कलर की जो ट्यूब दिख रही है विच इज वेना कावा है, और ये सारी वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, आपकी इंफीरियर वेना कावा। और ये हार्ट के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में कि किस तरीके से ह्यूमन हार्ट वर्क करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जो हार्ट है ना, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और किससे कंपोज है? कार्डियक मसल से है। हमने पढ़ा था क्लास 9th में कार्डियक मसल्स के बारे में कि कार्डियक मसल से हार्ट को बना हुआ है, क्योंकि हार्ट में ना बोन्स नहीं होती है, पूरा मसल से ही बना होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं मस्कुलर ऑर्गन। और कंपोज क्या होता है? कार्डियक मसल से, मतलब जो स्पेसिफिक मसल्स होते हैं उसी मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और ये क्या करते हैं कि सेपरेटेड फ्रॉम बाई मस्कुलर वॉल्स। ये देखो, ये हार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन से बना हुआ है, उस मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और ये बीच में ना सेपरेट है, ये जो आपको सेपरेशन दिख रही है ना बीच में, क्योंकि ये पूरा लेफ्ट पार्ट है और ये पूरा राइट पार्ट है, क्लियर। तो ये जो बीच में सेपरेशन आपको दिख रही है इसी को बोला जाता है सेप्टम। जो हार्ट है वो मेन पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि ब्लड को पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। अच्छा एक बात समझिए, आपके घर में मोटर है तो पानी कहाँ से आता है? अंडरग्राउंड लेवल से पानी आता है। जब आप मोटर चालू करते हो, मोटर चलाते हो तो पानी ऊपर आता है ना। मोटर चलाएंगे तभी तो पानी ऊपर आएगा इलेक्ट्रिक से। इसी तरीके से हमारे बॉडी में मान लो कि हार्ट हमारा चेस्ट के पास हार्ट है, तो हार्ट माइंड तक, दिमाग तक ब्लड कैसे पहुंचाएगा? तो पंप तो करना पड़ेगा ना उसको, इसलिए वो ब्लड इस तरीके से पंप करता है ताकि जो बॉडी में, पूरे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड वहाँ तक पहुँच सके। और जो हार्ट का शेप है वो फिस्ट, ये मुट्ठी के बराबर होता है। अब पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट का 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, ये पूरा ये राइट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, तो ये 2 चैम्बर हो गए। नीचे राइट वेंट्रिकल, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो 2 चैम्बर यहाँ होंगे, 2 और 2 4, इसलिए ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ऊपर 2 चैम्बर्स होते हैं, उसको राइट आर्ट्रियम कहा जाता है और लेफ्ट आर्ट्रियम कहा जाता है। बाकी जो लोअर 2 चैम्बर्स जो आपको मैंने अभी दिखाया वो राइट वेंट्रिकल है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। किस तरीके से ह्यूमन बॉडी का हार्ट, द ह्यूमन हार्ट किस तरीके से वर्क करता है अब हम पढ़ेंगे। ह्यूमंस का जो लंग्स होता है ना वो O2 ब्लड को, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करता है लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑफ द हार्ट। कैसे? देखो, मान लो यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, लंग्स यहाँ पे होता है। तो जो हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे इनहेल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी गैसेज आती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेज हमारे नेचर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो उसके साथ साथ काफ़ी सारी गैसेज आती है ना एयर के साथ। तो क्या करता है कि जो लंग्स है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्सअप हो जाती है, तो सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में भेजता है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड यहाँ पे आता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम जब रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स का मतलब होता है कि जब ये रेस्ट पे होता है, इस तरीके से रिलैक्स होता है, व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी भी यहाँ पे लंग्स ने ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को यहाँ पे भेजा और ये ब्लड किससे आया? पल्मोनरी वेन्स से। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया है लेफ्ट आर्ट्रियम में। जब लेफ्ट आर्ट्रियम जब ये रिलैक्स हो गया तो ये जो बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बल्ब क्या होता है कि ये बल्ब जो होता है ना वो ओपन हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से बल्ब ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर बल्ब क्या होता है वो बंद हो जाता है ताकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ चुका है वो बैकवर्ड फ्लो ना कर सके, इसलिए ये बंद हो जाता है, ठीक है। इसका मैं वर्क दिखा देती हूँ। वॉल्स का क्या काम होता है? वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्ट्रियम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बल्ब का काम होता है कि जब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तब जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना कर सके, ये इंश्योर करता है वॉल्स। इसलिए जब ये ब्लड यहाँ से लेफ्ट आर्ट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो ये जो बल्ब है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, सॉरी, जो बल्ब होता है वो ओपन हो जाता है। अब ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है। अब इसकी जो थर्ड स्टेप होती है, द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड क्या होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस तरीके से सिकुड़ जाता है, तो ब्लड कहाँ पे फ्लो हो जाता है, फिर ब्लड यहाँ पे आता है, ठीक है, ब्लड यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आपको 2 बल्ब्स दिखाई दे रहे हैं, ये बल्ब ना फिर इस तरीके से ओपन हो जाता है, फिर ब्लड यहाँ पे फ्लो करता हुआ यहाँ पे आउटर से बाहर निकल के पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड सप्लाई हो जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले आपको समझना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कि उसमें CO2 की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ CO2, यहाँ पे CO2 की क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा है, जबकि O2 की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब उस केस में हमने क्या पढ़ा था, जब लंग्स से जो ब्लड है वो हार्ट में आ रहा था तो उस क्वांटिटी में O2 का मात्रा उस टाइम पे ज़्यादा था, ठीक है। O2 की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा थी ऑक्सीजन की, अब जबकि यहाँ पे कम थी। लेकिन जब अब ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो क्या हुआ, हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारी जो बॉडी है वो क्या रिलीज होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए अब जो ब्लड है, अब जो वेन्स हो गई ना, वो वेन्स CO2 को कैरी कर लेती हैं और O2 हमारे सेल्स को वहाँ पे दे देती हैं। इसलिए CO2 का क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा है और O2 की क्वांटिटी वहाँ पे कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द राइट आर्टरियम। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके राइट आर्टरियम में आ जाता है, ठीक है। सो ये रहा राइट आर्टरियम, ब्लड इससे एंटर किया वेना कैवा से जब ब्लड एंटर किया तो राइट आर्टरी में आ गया। देन फिर आपको ये बल्ब्स दिख रहे हैं, ये बल्ब्स क्या होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, फिर ये बंद हो जाते हैं। जब ये पूरा का पूरा ब्लड जब इसमें आ जाता है तो ये बंद हो जाता है। देन फिर ये बंद क्यों होता है कि बैकवर्ड फ्लो ना कर सके ब्लड। अगर बैकवर्ड फ्लो होगा ना फिर हमारा हार्ट ही काम करना बंद कर देगा, ह्यूमन बीइंग्स, तो फिर वो अलाइव ही नहीं कर सकता। फिर क्या होगा कि ये जो राइट आर्टरियम में राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ चुका है वो इस तरफ से मूव करके कहाँ पे जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, विच इज पल्मोनरी आर्टरी से एंटर किया था, पल्मोनरी वेन से, और फिर वो इस हार्ट से कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से। क्लियर। तो इसको पॉइंट्स हम देख लेते हैं एक बारी कि पूरी बॉडी से जो ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो राइट एट्रियम में आ गया। देन जब राइट एट्रियम रिलैक्स हुआ था, ठीक है, जब राइट एट्रियम रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल, ब्लड ऑफ राइट वेंट्रिकल में आ गया, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। सो व्हेन विच इन टर्न्स, अब क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल जो ब्लड होता है ना वो लंग्स की ओर जाने लगता है। क्यों? ऑक्सीजनेटेड के लिए, ताकि जो CO2 उसमें कंटेन है उस ब्लड में उसको हम एक्सेल कर दें। उसको हम जैसे हम सांस एक्सेल करते हैं ना, इनहेल और एक्सेल करते हैं, एक्सेल करने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में दी जाती है ताकि वो एक्सेल हो जाए और ऑक्सीजन फिर वो ऑक्सीजनेटेड बन के फिर किस में आए, वो हार्ट में आ जाए, ठीक है, लंग्स टू फिर हार्ट में आए। फिर मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ वर्ब से क्या होता है, इंश्योर करता है ताकि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना कर सके, राइट आर्टरियम से लेफ्ट में एंड लेफ्ट आर्टरियम टू राइट में, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एंड राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट। देन ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिशेस में 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्स है ना, 1 2 3 4, वैसे फिशेस में ओनली 2 चैम्बर्स हार्ट है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में 3 चैम्बर्स हार्ट प्रेजेंट है, एंड एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल का में भी 4 हो सकता है, ठीक है, हाँ 4 है। देन बर्ड्स एंड मैमल्स का 4 चैम्बर्स हार्ट है, ठीक है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न। सिस्टोल क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। हमें पता है कि जो पूरा हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। जब हार्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब प्रेशर में आता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। डायस्टोल क्या होता है कि जब कार्डियक मसल्स रिलैक्स होता है, रिलैक्स मतलब रेस्ट पे आता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, कि ब्लड है वो ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट करता है। सो लेट्स सी डबल सर्कुलेशन। एक तो 2 तरीके से सर्कुलेशन होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में, एक होता है डबल सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टोलिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट ऑफ द बॉडी, कि जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है, 2 टाइम्स ब्लड हार्ट में आता है, एक तो लंग्स से हार्ट में आता है, फिर हार्ट क्या करता है कि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो वीन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाता है, वो फिर वो हार्ट में चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से 2 टाइम्स ब्लड हार्ट में आ रहा है, ट्वाइस टाइम, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। किसमें? एक साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल में 2 बार ब्लड हार्ट में आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या होता है कि एक नॉर्मल एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है 1 मिनट में। फ्लो ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन अकर्स इन 2 पाथवेज, 2 तरीके से अभी बताया कि 2 वे में ह्यूमन का ब्लड फ्लो करता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है कि जो ब्लड मूव करता है हार्ट से टू द लंग्स में, तो कौन से ब्लड जा रहा होगा यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्योंकि हार्ट से फिर लंग्स में जा रहा है, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, पूरी बॉडी से कलेक्ट करके फिर लंग्स में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जा रहा है एंड बैक टू द फिर हार्ट। फिर क्या होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे वो CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर वो हम एक्सेल कर देते हैं, फिर जो CO2 जो फिर O2 उसके अंदर कंटेन है फिर वो लंग्स से फिर अगेन बैक वो हार्ट में आ जाता है। सेकंड वाज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड देन फिर जो ब्लड यहाँ पे हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड फिर बैक पूरे बॉडी से फिर वो हार्ट में आता है, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, वीडियो को आप दोबारा बैक करके देखना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन हार्ट। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन हार्ट, कि किस डायरेक्शन में ब्लड कैसे मूव करता है, किस तरीके से फ्लो करता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, वीन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि जो वीन्स है ना, वीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो चलिए डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। एक ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये लेफ्ट समझ लो और ये राइट है, ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट, ये लंग्स है। लंग्स में से जब हमने यहाँ पे सांस ली, इस तरीके से इनहेल किया, इसमें काफ़ी सारी गैसेज आई हैं, बट लंग्स उसको क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट आर्टरियम में, मैंने आपको बताया था पिछले डायग्राम में लेफ्ट आर्टरियम में आता है। फिर लेफ्ट आर्टरियम जब रिलैक्स होता है, यहाँ पे जब बल्ब ओपन होते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है,
ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो बल्ब है यहाँ पे वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है इस तरीके से, तो ब्लड का एक ही डायरेक्शन बचा है, वो इस तरीके से फ्लो करता है, आउटा से बाहर निकलता है। फिर आउटा को हम आर्टरी भी कहते हैं। एंड देन ये देखो आउटा, फिर आर्टरी से यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर पे, ये बात बहुत ही ध्यान रखना कि जब रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से फ्लो करता है तो वो उसकी जो आर्टरीज की जो वॉल होती है ना वो थिक होती है, मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा होता है। देन ये जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज का आउटा भी कहते हैं, ये आर्टरीज यहाँ पे आकर क्या होता है कि डिफरेंट ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। इसी डिफरेंट या फिर स्मॉल ट्यूब्स को ही हम कैपिलरीज कहते हैं। और यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। CO2 कहाँ से आया? जब हम रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़े थे तो उसमें जो हमारी सेल्स हैं वो वहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, फिर CO2 प्लस एनर्जी में इस तरीके से कन्वर्ट होता है ना, तो वही O2 हमारी बॉडी के लिए तो हेल्पफुल है नहीं। तो इस वजह से अब क्या होता है कि यहाँ पे जो O2 है, मतलब CO2 हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो O2 इसको दे देता है और जो CO2 है वो ले लेता है। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं वो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वर्क करती है। देन ये जो कैपिलरीज है अगेन वो वन ट्यूब में कंपोज हो जाती है, ठीक है। ये वन ट्यूब में कंपोज हो गया और इसी को बोलते हैं वीन्स। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ना ब्लू कलर की, ये होती है वीन्स। अब ये वीन्स में क्या होता है? वीन्स ये वेना कावा, वी से वेना, केवल याद रखना, वी से वीन्स, वेना कावा। फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में 2 बल्ब्स है, फिर ये इस तरीके से ओपन होता है, फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर ये जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है, फिर ये यहाँ से वॉल्व जो ब्लड है वो फ्लो करता है, फ्लो करते हुए वो कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फिर वो लंग्स में चला जाता है कि जो CO2 है वो एक्सहील हो जाए हमारी बॉडी से, क्लियर। तो यहाँ का जो सर्कुलेशन मैंने आपको दिखाया विच इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, और यहाँ का जो सर्कुलेशन है वो बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्लियर। अब ये वाली जो वॉल होती है ना आर्टरीज की, वो थिक होती है क्योंकि हाई प्रेशर में है। ये वाली वॉल जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, तो देने बाद में ये लो प्रेशर में हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक ओवरव्यू दे देती हूँ तो आप इसे आपको समझ आ जाएगा। तो चलते हैं। ब्लड सबसे पहले राइट आर्टरियम में आता है, ठीक है, लंग्स से राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में। मैं ये जो भी बता रही हूँ मैं आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट आर्टरियम है तो इसलिए। फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में, ये जो राइट वेंट्रिकल है, फिर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज में, लंग्स में गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे आता है? लंग्स में, क्लियर। अब वो डायरेक्ट ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा, लंग्स में आता है। फिर लंग्स किसको देता है? पल्मोनरी वीन्स को, दिस इज योर पल्मोनरी वीन्स, ठीक है, पल्मोनरी वीन्स से आया। फिर पल्मोनरी वीन्स किसको देता है? लेफ्ट आर्टरियम में, विच इज योर लेफ्ट आर्टरियम। फिर लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ आता है? लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ब्लड यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है कि आउटा को देता है, ठीक है, ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेकर के आउटा में, और आउटा पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक हमने उठाया था ह्यूमन हार्ट के बारे में। इसी तरीके से अगर आप कोई और भी पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन क्लिक करना। थैंक यू।